नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2 के भक्तिन पाठ की तीसरी वीडियो लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। पिछली बार हमने देख लिया था कि भक्तिन के स्वभाव के बारे में कि वो किस प्रकार से बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी। अब आगे देखिए भक्तिन की और क्या क्या विशेषताएं हैं। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु मतलब कुशल, चालाक। अर्थात उसके पास अपने तर्क नहीं होते और बेतर्क को भी वो प्रमाणों से खोज लेती है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण बना देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक उठती है। उसने क्या अपनाया कि अपनी मालकिन को असाधारण, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक बहुत बड़ा बना देना चाहती है, जिससे वो ये सिद्ध कर सके कि मैं इतने बड़े की सेविका हूँ। उदाहरण देती हैं लेखिका, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी। उत्तर पुस्तक मतलब आंसर शीट्स, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बिचरियू तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती रहती हो। पचे मतलब लोग। चलो तनिक हाथ बटाए लियो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लग गईं। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। अब उसने क्या किया, अपनी जो ग्रामीण और अनपढ़ स्त्रियां थीं उनसे बोलती थी कि मेरी मालकिन दिन भर पढ़ती रहती है, चलो उनके साथ कोई काम बटाओ, दिन भर घूमती फिरती रहती हूँ। अब वो उनका क्या काम बताती। अब उनको ये लगने लग गया ये तो उनका काम बताती है, अर्थात ये और बड़ी है हमसे, अर्थात इसकी और हमारी तुलना नहीं हो सकती। तो वो जो भी अतिशयोक्तियाँ कहती थी, अतिशयोक्तियाँ मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहती थी, वो अमर बेल सी फैलने लग गई। जैसे अमर बेल बड़ी होती जाती है वैसे उसकी बातें भी सब तक फैलने लग गई और सब लोग ये मानने लग गए हाँ वो बड़ी है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। अब वो उसकी कोई सहायता तो कर नहीं सकती थी, पर इसको माने भी कैसे। इसको मान ले तो हीनता होगी, कमजोरी होगी। तो वो क्या करती थी, दरवाजे पर बैठ करके बार बार ये कहती थी कुछ काम बताओ। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। अर्थात वो इस स्वरूप में उनकी सहायता करती थी और इसलिए वो औरों से ज़्यादा बुद्धिमान मानी जाती थी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती हैं। इसी अच्छा, जब उसको लगता है कि मेरी और कोई लोग हाथ बटा ही नहीं सकते, मैं ही कर सकती हूँ, तो वो उस कर्म को क्रियात्मक रूप देखती है, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। तो कहती है कि जैसे मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा, आभा मतलब रोशनी, प्रकाश, चमक, उद्भासित उड़ता था, चमकता था, जैसे कि स्विच को दबाने से बल्ब में छुपा हुआ आलोक प्रकट हो जाता है। अर्थात वो बहुत खुश होती थी और उसको ऐसा लगता था इसमें मेरा भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। फिर वो क्या करती थी, इसको सूने में निर्जन जगह पर अकेले में ले जाकर उसको छूती थी, आंखों के पास ले जाकर देखती थी कि मेरी इसमें सहायता कहाँ है।
लेकिन उसकी दृष्टि में, उसकी नज़र में जो उसका व्यक्त आत्मघोष है, जो स्पष्ट आत्मघोषणा है, मतलब उसकी घोषणा है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। मतलब वो अपनी नज़र से ऐसे दिखाती है कि मेरा इसमें बहुत सहयोग है, और यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में मैं व्यस्त, मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट सहने नहीं देती थी। तो कहती ये बात है भी है कि पुस्तक में उसका सहयोग था, क्योंकि मुझे जब कभी लिखने बैठती थी तो वो शरबत और चाय वगैरह दे करके मुझे भूख नहीं लगने देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है, और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। अब कहते रात को जब मैं कोई लेख समाप्त कर रही होती हूँ और छात्रावास की लाइट बुझ जाती है, मेरी जो हिरनी है जिसका नाम सोना है, वो दख्त के पैताने फर्श पर, पैतान मतलब सिरहाने के फर्श पर बैठ करके खेल करना बंद कर देती है, उछल कूद। और कुत्ता बसंत छोटी मचिया, मचिया मतलब खटिया जहाँ लोग सोते हैं, उस पर पंजों में मुंह रख के आंखें मूंद लेता है। और बिल्ली जिसका नाम गोधूली है, वो मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में, निस्तब्धता चुपचाप शांति, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। कहते हैं जब सब लोग सो जाते हैं तब वो भी दरी बिछा करके लेट जाती है और मुझे देखती रहती है और जागती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। जैसी वो ऊँगती भी नहीं, क्योंकि ऊँगेगी तो मैं सिर उठाऊंगी, मैं सिर उठाऊंगी तो फिर वो मेरी तरफ देखेगी। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, पर भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। सोना कौन है? उसकी आपकी सोना है हिरनी। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजे खुलवाना चाहता है, वसंत कुत्ते का नाम है। और गोधूली जो बिल्ली का नाम है, चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है, उसे लगता है अब मुझे शिकार मिलने वाले हैं। मेरी भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही है, अर्थात मैं जब घूमती हूँ तो मेरी पक्की साथिन, एकांत मतलब अकेली साथिन भक्तिन ही है। बद्रीनाथ केदारनाथ आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर भी मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, अर्थात वो मेरे साथ ही रहती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान पाती हूँ। तो ये पीछे प्रश्न आएगा, भक्तिन को छाया के समान कैसे पाती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा चुकी। अब कहते देश में युद्ध की सीमा बढ़ रही थी, युद्ध हो रहा था, तो उसको बुलाने के लिए उसके दामाद और बेटी नातिन आए थे, पर वो उनके साथ नहीं गई। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरे साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। अर्थात भक्तिन को ये इच्छा थी कि जीवन के अंत तक वो मेरे साथ रहे, इसलिए वो अपने परिवार वालों के पास भी नहीं जाती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, अर्थात युद्ध के कारण लोग अपनी अपनी जगह को छोड़ के जाने लगे, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। तो भक्तिन सेवक की विनीत मुद्रा मतलब विनम्र भाव के साथ मेरे पास आई और मुझसे कहा मेरे गांव चलो।
और वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। दीवार में कीलें गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। धान के पुआल का गोंदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध कर देगी। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। वो ये कहती है कि मेरे यहाँ जब आओगे कोई अव्यवस्था नहीं होगी, मैं तुम्हारी सब व्यवस्था कर दूंगी। पुआल का गोंदरा, पुआल होती है सूखी घास, उसका गद्दा सा बना करके, और छींका कहते हैं गांव में जो ऊपर दीवार से लटका देते हैं, जिसमें कोई बर्तन रख देते हैं जिससे कि बिल्ली और वगैरह उसको ना उठा पाए। मेरे पास जाकर वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। कहती है मैंने बहाना बनाया ताकि वो फिर से प्रस्ताव न रखे। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहते लेकिन उसने जो परिणाम दिया, उसने जो उसकी बात कही, उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। उसने बताया कि मैंने 5 रुपये और 5 20-20 के पैसे इकट्ठे कर रखे। फिर लड़ाई तो कोई अमरोती खाकर आई नहीं है, अमरोती अमरता लेकर के आई नहीं है, कभी ना कभी तो खत्म ही होगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। कहते भक्तिन को हम बड़ा कंजूस मानते थे और ऐसा मानते थे कि वो पूंजीभूत होकर इकट्ठे हो करके पर्वत जैसे बन चुके हैं, लेकिन उसने जब ये उदारता दिखाई तो सारी जो उसको हम कंजूस मानते थे वो डायनामाइट की तरह से उड़ गई। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। कहते इन रुपयों का इतना महत्व नहीं था, लेकिन उसने जो अब उदारता दिखाई, उतना उसने मेरे प्रति जो भाव दिखाया, कहते वो महत्व की बात है। अब कहती हैं भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। अर्थात हम और वो नौकर और मालिक हैं, ये कहना कठिन है, क्योंकि कोई स्वामी ऐसा नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि मैं उनको नौकरानी नहीं मानती, वो मेरे एक अस्तित्व है रखती है, कि एक एग्जिस्टेंस रखती है। जैसे घर में आंगन, जैसे घर के आंगन में उजाला या अंधेरा, या जो है फूल का गुलाब या आम फल, ये सब हमारे एक अस्तित्व होते हैं, वो हमें सुख दुख देते हैं। ऐसे ये भी हमें सुख दुख देती हैं, और हमारे बीच में ऐसा संबंध है कि मैं उसको हटा दूं तो वो हटती नहीं, क्योंकि उसका मेरे साथ लगाव है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। अब कहते उसके परिवार से और उसकी परिस्थितियों से उसको जो कठिनाइयाँ मिली थी, उसके कारण उसके अंदर सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति की एक रोशनी फूटती थी, जिसके कारण जो भी उसके संपर्क में आता था उसको अपनापन सा महसूस होता था। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, दहली मतलब गेट पर। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती है। व्याख्या: मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं, यथास्थान अपनी जगह। अवगति लोग, बच्चों का उससे लगाव हो गया था। वो कोई चाय बनवाती थी, कोई नाश्ते को चखती थी जो मैं करती थी, फिर उस पर अपना शोध लिखती थी कि हमारी लेकर ऐसा ऐसा नाश्ता करती हैं। जब मैं बाहर आती थी वो उड़ जाती थी, जब मैं अंदर जाती वो आ जाती थी। उन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है
अब उसको पता है कि लड़कियां आएंगी, तो अपने दोनों समय का भोजन, जून मतलब समय का भोजन, एक ही टाइम बना लेती हैं और खाते समय चौकी का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती हैं। और जब खाने का समय आता है दूसरा, तब उस समय केवल चौकी को धो लेती है ताकि ये हो जाए हाँ ये मेरा भोजन का समय था, ये मैंने काम कर लिया। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। अब कहते भक्तिन सहज बुद्धि वाली थी। सहज बुद्धि मतलब जैसा मस्तिष्क का प्रयोग जितना जिस समय करना चाहिए उतना करती थी। जैसे वो मेरे सब दोस्तों को जानती थी, पर जितना सम्मान मैं उन्हें देती थी वो उतना ही सम्मान उनको देती थी। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश नाम मतलब नाम बिगड़े हुए नाम। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं है। वो कवि और कविता के बारे में ज़्यादा आदर भाव नहीं रखती। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओछू कविता लिखे जानत है, अर्थात क्या ये कविता लिखना जानता है। और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है, मतलब असम्मान प्रकट हो जाता है। तब वो कुछों करी हैं धरी है ना, बस गली गली गाओत बजाओत फ्री हैं। तब तो ये कुछ करता धरता नहीं है, बस गली गली में इधर गाजना बजाता फिरता रहता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है, उस सबके दुख से प्रभावित हो जाती है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता था, क्योंकि उस समय देश में स्थिति बन रही थी, युद्ध की भी स्थिति थी, आज़ादी की भी स्थिति थी, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा, अब परलय होई जाई उन पर माई का बड़े लाड़ तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। जब उसको पता चलता था कि कोई बच्चा जेल में चला गया है तो बड़ी दुखी होती थी, व्यथित होती थी और ये कहती थी ये बीते बीते भर के लड़के, मतलब अभी निकलती निकलती उम्र के लड़कों का जो कलयुग रहा वो तो रहा, अब तो प्रलय हो रही है, अब बड़े बड़े लाट साहबों तक लड़ना पड़ेगा। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है, वो सबसे सहानुभूति रखती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते हैं। उसे जेल से बहुत डर लगता है और इसलिए लोग उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारी मालकिन जेल चली जाएगी, पर वो डरती नहीं। यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। वो डरती नहीं है, ये झूठ है, डरती तो है पर वो उससे भी ज़्यादा इससे डरती है कि मेरा साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है वह अपनी कैद धोती साबुन से साफ कर लें जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े, क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। अब वो कहती थी कि वो अपनी कितनी धोतियों को साफ कर ले, मतलब कितने दिन लगेंगे, और तुम्हारे लिए क्या क्या सामान बांध ले जिससे तुम्हें कोई कष्ट ना हो। मैं ये कहती थी ऐसी यात्रा में तुम नहीं जा सकती, पर वो इस बात को मानती नहीं थी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती थी जितने अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। अर्थात उसे जब पता चल जाता था कि मैं नहीं जाऊंगी या मुझे नहीं लेके जाएंगे तो वो अपमानित होती थी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर, मालिक को लेकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माँ यदि बड़ी लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा कि मुझे जेल जाना पड़ेगा या मेरी मृत्यु हो जाएगी, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में, चिरविदा अंतिम विदा, मृत्यु के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। अब वो कहती हैं कि ये मेरे साथ इतना लगाव रखने लग गई है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब ये सब
चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी और मेरी मृत्यु होगी, तब ये क्या करेगी? ये मेरे बिना कैसे रहेगी और मैं भी कैसे? तो भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। मैं उसके अधूरे वृत्तांत को ही यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको अपनी कॉपी में कठिन शब्दों को, मुख्य मुख्य पंक्तियों को लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और NCERT बुक का मैंने इसमें प्रयोग किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।